मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो जहां अगर आप विप्रो का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2.5% से भी ज़्यादा की हमें गिरावट नज़र आया एंड 537 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो विप्रो कंपनी को लेकर कुछ अपडेट्स है, कुछ न्यूज़ है। एंड सिर्फ विप्रो के अंदर नहीं बल्कि विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचएल टेक है, एलटीआई माइंट्री है, हर एक कंपनी के अंदर हमें जो गिरावट नज़र आया हुआ है। इंडियन आईटी स्टॉक्स के अंदर हमें आज के दिन हमें गिरावट नज़र आया। एंड खुद निफ्टी आईटी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इंडेक्स के अंदर हमें 3% से लेकर 3.5% तक का फॉल हमें नज़र आया हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से आईटी सेक्टर के अंदर इंडेक्स के अंदर इतना बड़ा गिरावट नज़र आया। तो अगर किसी भी इंडेक्स के अंदर गिरावट नज़र आएगा तो उसके अंदर जितने सारे स्टॉक्स आपको प्रेजेंट नज़र आएंगे उन हर एक स्टॉक्स के अंदर भी हमें फॉल नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें फॉल नज़र तो आया हुआ है, लेकिन अभी जानेंगे कि इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो अगर इंडियन स्टॉक्स मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर है उसके अंदर अगर गिरावट नज़र आती है तो सबसे पहले लोग क्या चेक करते हैं? लोग चेक करते हैं नैस्डैक, यानी कि अमेरिकन मार्केट के अंदर जो नैस्डैक इंडेक्स लिस्टेड है जिसके अंदर 99.9% जो कंपनीज लिस्टेड है वो आईटी सेक्टर की है। तो क्या नैस्डैक के अंदर गिरावट नज़र आया? बिल्कुल भी नहीं। नैस्डैक के अंदर हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी के ही अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिला हुआ था। जैसे कि विप्रो लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही विप्रो लिमिटेड नाम से कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यानी कि नैस्डैक के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है, जिसके अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट हमें फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आया हुआ था कल के दिन। तो गिरावट कहीं भी हमें विप्रो एडीआर के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। जो नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है उसके अंदर बिल्कुल भी गिरावट नज़र नहीं आई, यानी कि नैस्डैक के अंदर गिरावट नहीं है। विप्रो लिमिटेड एडीआर जो कंपनी नैस्डैक के अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है उसके अंदर भी गिरावट नज़र नहीं आया। लेकिन जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, राइट, इन हर एक कंपनी के अंदर पूरे आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट नज़र आया। तो अभी रीज़न क्या होगा? रीज़न दोस्तों एक ही है। तो सबसे पहले ये कंपनी का परफॉर्मेंस देखना। ये कंपनी का नाम है एक्सेंचर। तो एक्सेंचर्स की अगर बात की जाए तो एक्सेंचर कंपनी के अंदर हमें ऑलमोस्ट 5% तक का गिरावट नज़र आया हुआ है। तो आपको बताएं कि एक्सेंचर्स कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है और इंडियन स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा जो नज़र होता है वो एक्सेंचर्स कंपनी के ऊपर दोस्तों होता है, क्योंकि अगर एक्सेंचर कंपनी के अंदर अगर आपको तेज़ी नज़र आती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर है उस सेक्टर के अंदर भी तेज़ी नज़र आएगा। जितने सारे स्टॉक्स आपको नज़र आएंगे उसके अंदर भी तेज़ी नज़र आएगा। लेकिन वाइसा वर्सा अगर एक्सेंचर्स के अंदर दोस्तों गिरावट नज़र आती है तो कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो आईटी सेक्टर है उसके अंदर गिरावट नज़र आएगा। इतने सारे कंपनीज है उसके अंदर भी गिरावट नज़र आएगा। तो ये गिरावट हुआ क्यों? एक इंपॉर्टेंट रीज़न है, एक्सेंचर्स के अंदर गिरावट हुआ इसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर है उन हर एक कंपनी के अंदर फॉल नज़र आया। तो गिरावट का एक ही कारण है कि एक्सेंचर्स कंपनी के द्वारा कुछ महीनों पहले एक स्टेटमेंट हमें पास किया गया था कि हम लोग दिसंबर 2024 तक हम लोग क्या करने वाले हैं? सैलरी को हाइक करने वाले हैं, राइट। सैलरी को हाइक किया जाएगा। जो टॉप एम्प्लॉयज़ होंगे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनकी सैलरी इंक्रीज होने वाले हैं, उनको सैलरी हाइक करने वाले थे। लेकिन अभी फिर एक बार दोस्तों एक रिपोर्ट हमें नज़र आया हुआ है। उस रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट मेंशन किया है जो हमने बोला था कि सैलरी हाइक होने वाली है दिसंबर 2024 के अंदर, वो पोस्टपोन किया गया है जून 2025 के अंदर। वो पोस्टपोन किया है जून 2025 के अंदर। तो दोस्तों इसी वजह से यही रीज़न था कि जिस वजह से हमें गिरावट नज़र आया है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना है, जो गिरावट है ना ये टेम्पररी बेसिस के ऊपर है। अभी कैसे देखिएगा, रीज़न दोस्तों जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी दोस्तों विप्रो कंपनी के अंदर सेलिंग मत करना। जितने सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज है एज ए अपॉर्चुनिटीज मानना। ये गिरावट बिल्कुल भी नहीं है, ये गिरावट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी थी कि जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिली अपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी क्यों देखिएगा, अगर दोस्तों एक्सेंचर्स कंपनी ने जो सैलरी हाइक जो करने वाला था वो अगर पोस्टपोन किया हुआ है तो जो कंपनी रिसेंटली जो Q4 का रिजल्ट जब अपना परफॉर्म करेगा फिर Q1 का रिजल्ट जब तक परफॉर्म करेगा, इन दोनों क्वार्टर के अंदर कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से हमें ग्रो होगा, क्योंकि एक्सपेंस कंपनी का कम होगा और अगर कंपनी कम स्पेंड करेगा, कम एक्सपेंस होगा तो उसी का रिफ्लेक्शन इनके प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर नजर आएगा और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स है वो बढ़ेगा। तो अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो आपको पता है कि एक्सेंचर्स कंपनी के अंदर हमें अच्छी खासी रैली आएगा। इन इंडियन स्टॉक मार्केट
क्या देखता है कि एक्सेंचर्स कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसी वजह से आईटी स्टॉक्स के अंदर भी, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आईटी सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा खासा बुल रन हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर है उसके अंदर दोस्तों गिरावट नजर आएगा, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इतने सारे कंपनीज है, उन हर एक कंपनी के अंदर गिरावट अगर आपको नजर आता है तो जो भी कंपनी आपको पसंद आए वो कंपनी के अंदर एसआईपी जरूर करना। और विप्रो ये कंपनी अभी भी अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों का चार्ट ओपन किया है, टॉप से लेके करंट प्राइस तक अभी भी ये कंपनी 25% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर। और एक चौंकाने वाला डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा विप्रो का, जो देख के आप 101% चौंक जाओगे, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा अभी तक तो जरूर वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर कर देना। देखिएगा ये डेटा है विप्रो का म्यूचुअल फंड्स का, जो कि अगस्त मंथ का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जहाँ हर एक मंथ का डेटा मैं आपके साथ शो करना चाहूँगा, जहाँ आप देख सकते हो सिर्फ एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें सेलिंग किया गया था। बाकी मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई एंड अगस्त के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बहुत अच्छी खासी बाइंग दोस्तों किया गया, बहुत बड़ी क्वांटिटीज हमें बाइंग किया गया। आप देख सकते हो बहुत बड़ी क्वांटिटीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें एंट्री किया गया है। इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्द हमें आईटी सेक्टर के अंदर एक बुलरन आपको देखने को मिलने वाला है। और यही बुलरन, यही तेजी और यही रैली म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, यही अपॉर्चुनिटीज म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते। इसी वजह से बहुत बड़ी बाइंग हमें विप्रो कंपनी के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें किया गया है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए हमें विप्रो कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया गया है। मिनिमम टारगेट रखा है 535 रुपीज़ का एंड मैक्सिमम टारगेट रखा हुआ है 621 रुपीज़। तो दोस्तों ये टारगेट जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाली। अभी हम आ चुके विप्रो के मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के अंदर। इसी पैटर्न के अंदर, इसी चार्ट के अंदर दोस्तों एक पैटर्न हमें छुपा हुआ है। यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे चलेंगे, दो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा होगा। एक है येलो कलर का जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एक है ग्रे कलर का जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो जब जब कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक डाउन करता है, वहाँ कंपनी डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके जैसे फिर दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, उसी मूविंग एवरेज को लेके आने वाले फ्यूचर में कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। फिर कंपनी के अंदर हुआ कि एक बड़ी रैली नजर आया, फिर गिरावट नजर आया, दोनों मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक किया। फिर सेकंड बार कंपनी ने डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके हमें फिर उसके बाद हमें तेजी शो किया। रिसेंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे एक और बार हमें गिरावट नजर आया हुआ था, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी ने डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके फिर तेजी शो किया। अभी जो गिरावट आपको नजर आ रही है ना, ये एक पॉइंट नोट करना, ये कौन सा लेवल है, ये कंपनी का इंपॉर्टेंट हमें रेजिस्टेंस लेवल है। एंड नीचे से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे एक पैटर्न हमें कंपनी के अंदर बना हुआ है। देखिएगा ये कंपनी का क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे से एक ट्रेड लाइन का भी एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसी लेवल्स के अंदर कंपनी क्या कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसी कंपनी लेवल्स को क्रॉस करके रिटेस्ट करके जब निकलेगा ना, फिर आप देखते रह जाएंगे, इतना शानदार तरीके से हमें तेजी नजर आएगा। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर ऐड करना। चलिए अब हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के अंदर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आज के दिन 1.5 से 2% तक का फॉल हमें नजर आया एंड 959 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। जैसे विप्रो के अंदर हमने म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके साथ, बहुत बड़ा डेटा आपके साथ शेयर किया था, वैसे ही टाटा मोटर्स के अंदर भी एक डेटा हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, जो डेटा आप देख के 101% चौंक जाओगे। एंड जो गिरावट आप नजर आ रही है करंट बेसिस के ऊपर, ये भी गिरावट टेम्पररी है ऐसा आप मानोगे एंड एज अ अपॉर्चुनिटीज मान के आप जरूर टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करेंगे। अभी क्यों डेटा क्या है चलिए डिस्कस करते हैं। जहां लगातार दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि टाटा मोटर्स की कंपनी का मैंने 6 महीने का चार्ट आपके सामने ओपन किया है, जहां टॉप से लेकर करंट प्राइस तक टाटा मोटर्स की कंपनी 17 से 18% तक की गिरावट के अंदर करंटली हमें ट्रेड कर रहा है। ये बहुत अच्छी खासी दोस्तों बात है, क्योंकि जो भी कंपनी तेजी के अंदर होता है बहुत सारे लोग बाइंग करते हैं, लेकिन जब कंपनी वो गिरता है वही लोग जिन्होंने तेजी के अंदर बाइंग किया था वो सेल करके निकल जाते हैं। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं यही गिरावट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज के अंदर बाइंग करते हैं। तो हमें भी जब भी कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिलता है, गिरावट के अंदर मिलता है, उसी समय बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका होता है। अभी कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें ट्रेंड दोस्तों डिसाइड किया गया है। इन्होंने कुछ लेवल्स हमें दिए हैं, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल एंड टारगेट्स। तो अभी हम आ चुके वो कंप्लीट डेटा के ऊपर। तो एक करंट बेसिस के ऊपर डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी का 940 रुपए से लेकर 960 रुपए का एक इंपॉर्टेंट हमें कंपनी का एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके जैसे कंपनी 995 रुपीज से लेकर 1012 रुपीज का लेवल्स अगर कंपनी ब्रेक करता है, फिर बड़ी बड़ी तेजी, बड़ी बड़ी रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिलेगा, ऐसा इनका मानना है। फिर अगले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा भी सिमिलर तरीके से लेवल्स हमें शेयर किया है कि कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है वो 940 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कंपनी इस लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेगा अच्छी खासी रैली नजर आएगा। और अगर ये कंपनी
1011 रुपीज़ से लेके 1032 रुपीज़ का लेवल्स अगर बहुत अच्छे खासा ब्रेक करता है, फिर बड़े बड़े टारगेट्स आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये टारगेट्स, ये लेवल्स दिया गया है एंजल वन के द्वारा। तो ये लेवल्स को जरूर दोस्तों ध्यान में रखना। करंटली कंपनी सपोर्ट लेवल के ही आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, तो ये बाइंग करने का मौका है। चलिए, जिस डेटा के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे थे कि चौंकाने वाला डेटा है, जो डेटा देख के आप 101% चौंक जाओगे। और अगर आपको दोस्तों ये डेटा यूजफुल लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। देखेगा, ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का, टाटा मोटर्स का। आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स का डेटा हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये डेटा है अगस्त मंथ का, एकदम फ्रेश डेटा के बारे में हम लोग बात करें, जहां हर एक मंथ का डेटा अगर आप टाटा मोटर्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये चौंकाने वाली बात क्या है, क्योंकि 3 मंथ के अंदर सेलिंग किया था म्यूचुअल फंड्स ने। एक है मार्च, जून एंड जुलाई। बाइंग किया गया था अप्रैल, मई एंड अगस्त। तो अगस्त मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, कितनी बड़ी बाइंग हमें किया गया, आप देख सकते हो कितनी बड़ी क्वांटिटीज के अंदर बाइंग किया है। तो ये बाइंग क्यों किया? क्योंकि यहीं से एक बुल रन देखने को मिलने वाला है, बड़ी रैली देखने को मिलने वाली है, बड़ी तेजी देखने को मिलने वाले है। और यही तेजी को, यही रैली को बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग नहीं करते। लेकिन जो करंटली इनका जो व्यू है वो टाटा मोटर्स के ऊपर लगातार दोस्तों बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये बुलिश व्यू रख के चल रहे, इसी वजह से इतनी बड़ी बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया है। तो एक ही पॉइंट नोट करना कि जैसे जैसे टाटा मोटर्स आपको गिरावट के अंदर नजर आए, वैसे वैसे कंपनी के अंदर एसआईपी स्टार्ट करना, बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, जैसे कंपनी गिरे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते रहना। एंड कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जैसे कि जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा टाटा मोटर्स कंपनी को लेके हमें टारगेट दिया गया है 1200 रुपीज का। एंड टाटा मोटर्स के पैरामीटर्स आपको पता होंगे। अभी हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, मूविंग एवरेज है, जो कि 50 डेज का है। ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो मैक्सिमम बार कंपनी ने क्या किया था, 50 डेज के ही मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार हमें सपोर्ट लेके हमें तेजी शो किया था, आप देख सकते हो। लेकिन इससे रिसेंटली कंपनी ने किया है, ये मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया है। एंड जो भी कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करता है, वो कंपनी हमें 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने आता है। तो रिसेंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, यही लेवल्स के ऊपर हमें टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही लेवल से अच्छा खासा रैली, अच्छा खासा तेजी हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं नंदन डेनिम लिमिटेड। 65 रुपीज़ पर ट्रेड कर, और मैक्सिमम में कंपनी ने 336% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे, तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी 10 शेयर आपको देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।